हाँ, मैं इस बात को भी समझता हूँ, मैं इस बात को भी मानता हूँ कि हम में से ही अधिकांश लोग अवगुणों से बचना चाहते हैं, अवगुणों से दूर रहना चाहते हैं, अवगुणों को अवगुणों के रूप में समझना भी चाहते हैं और समझकर उन्हें अपने शरीर से अलग भी करना चाहते हैं। परंतु यह भी एक जटिल समस्या है कि अवगुण हमें पता तो चले कि ये अवगुण है, हमें ये जानकारी तो हो कि हाँ, ये अवगुण ही है, हमें इसका बोध तो हो, हमें इसका ज्ञान तो हो कि हम गुणों से अवगुणों को पृथक करके पहचान सकें, जान सकें और उनसे बच सकें। लेकिन यही समस्या भी तो आती है कि हमें पता ही नहीं होता, हमें जानकारी ही नहीं होती कि यह अवगुण ही है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे जीवन और हमारे भविष्य के लिए नुकसानदायक, हानिकारक या फिर घातक भी हो सकता है। अनेकों बार ऐसा भी होता है कि हमें यह जानकारी तो हो जाती है कि यह अवगुण है, इससे हमें नुकसान होगा, लेकिन हम जानकर भी, पहचान कर, समझ कर भी हम उनसे दूर नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता, हमारा स्वयं पर संतुलन नहीं होता, हमारा स्वयं पर कंट्रोल नहीं होता। या फिर हम उस अवगुण के आदी हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं और हम उसे दूर नहीं हो पाते, उससे अलग नहीं हो पाते। यदि हम अनजाने में अवगुण को अपने शरीर में, अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में संजोए बैठे हैं तो भी नुकसान होगा। और यदि जानकर भी आदी होकर उससे अलग नहीं कर रहे हैं, उससे दूर नहीं हो रहे हैं, उसे त्याग नहीं रहे हैं, तो भी नुकसान होगा। तो इसका निष्कर्ष यही निकला कि अवगुण यदि हमारी जानकारी में हमारे शरीर में हो तो भी वह नुकसान करेगा, और बिना जानकारी के हमारे शरीर में पनप जाए तो भी नुकसान होगा। अवगुण का परिणाम ही नुकसान है, अवगुण का परिणाम ही आघात है,
अवगुण का परिणाम ही पतन है। हमें इसी ज्ञान को तो एकत्रित करना है, हमें इस बोध को अपने शरीर में पनपाना है कि पहली बात, हम अवगुण को अवगुण के रूप में समझ पाएं, पहचान पाएं, और यदि हम पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो यह तो बहुत अच्छी बात है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि हमारे शरीर में ज्ञान की उत्पत्ति की शुरुआत होने लगी है। हमने उस ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है कि जिस ओर हमें कदम को बढ़ाना था। और यदि ऐसा होने लगा है, ऐसी शुरुआत हो गई है, तो निश्चित ही ऐसे कोई स्रोत भी हमारे आसपास पहुंचे होंगे, ऐसे माध्यम हमारे आसपास पहुंचे होंगे जिनके कारण ऐसा संभव हुआ। यदि ऐसा संभव हुआ है तो हमें स्वयं को आंकना चाहिए और उन स्रोतों को समझना चाहिए कि जिन स्रोतों के कारण ऐसा हुआ। और यदि उन स्रोतों को हम संजो कर रखते रहते हैं, उन्हें आसपास बनाए रहते हैं, तो निश्चित ही हम इस क्षेत्र में, इस राह में, इस ओर और अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे, जिनसे हमें अभूतपूर्व लाभ होंगे, जिनके अभूतपूर्व परिणाम होंगे। और यदि हम अवगुणों को अवगुणों के रूप में पहचान भी लेते हैं और फिर भी हम उन्हें दूर नहीं कर पाते, हम उन्हें अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने व्यक्तित्व से पृथक नहीं कर पाते हैं, तो इसका तो सीधा सीधा अर्थ यही है कि हम उन अवगुणों के आदी होने लगे हैं या उन अवगुणों के आदी हो चुके हैं। और यदि आदी हो चुके हैं, यदि बरबस ही, अनायास ही, स्वतः ही वे अवगुण बार बार हमारे शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ यह भी है कि हम खुद पर संतुलन नहीं रख पा रहे हैं, खुद को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, खुद को समन्वित नहीं कर पा रहे हैं। ये और भी ज्यादा विकट समस्या है। दुश्मन को पहचान जाना अच्छी बात है, और जानबूझकर दुश्मन को पहचान कर भी दूर ना होना, तो ये तो फिर नादानी है, अज्ञानता है, अपरिपक्वता है। और यदि हम इसी प्रकार से अपरिपक्व, अज्ञानी बने रहेंगे, तो निश्चित ही हमें उसका नुकसान ही होगा। तो यदि हमारे शरीर में इन अवगुणों की आदतें पड़ गई हैं, हम इसके वशीभूत हो गए हैं, इनसे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए हैं कि हम चाहकर भी उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस जटिल समस्या का निराकरण कैसे होगा, ये भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। यदि ऐसी स्थिति तैयार होती है, तो फिर अब सवाल ये कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए।
ऐसी स्थिति को कैसे संभाला जाए, कैसे संतुलित और समन्वित किया जाए, किस प्रकार से ऐसी विकट आदत से दूर हो लिया जाए, ये बड़ा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है, यदि हमें ऐसा आभास होने लगे किन्हीं भी स्रोतों के माध्यम से कि इन अवगुणों की हमारे शरीर में आदत बन चुकी है, हम इनके आदी हो चुके हैं, तो ऐसी हालत में हमें अपने आप को धैर्यपूर्वक संभालने की कोशिश करनी चाहिए। क्षण प्रतिक्षण इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इन प्रकार के अवगुणों को बार बार अपने शरीर में ना भरें, बार बार उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना करें। और इसके लिए ही तो मैं कई बार आपसे कहता हूं कि हम उन स्रोतों का सहारा लें, सद्मार्गों का सहारा लें, सत्संगति का सहारा लें, जिन सत्संगति से हमारा जीवन बदल सकता है। वे हैं वेद, पुराण, ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद, गुरुजन, संतजन, ज्ञानी, विद्वान, गुरुजन या ब्रह्मज्ञानी, ऐसे लोगों का हम जब सहारा लेंगे, जब उनकी शरण लेंगे, तो निश्चित ही हमारे लिए नई आशा की किरणें निखर कर सामने आएंगी और वे हमें इस प्रकार प्रभावित कर पाएंगी कि हम अपने जीवन को संतुलित करने की कला को, संतुलित करने के विज्ञान को समझ पाएंगे। और यदि ऐसा होता है तो हम अवगुणों को गुणों से अलग भी कर पाएंगे, पहचान भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और उन पर संतुलन भी कर पाएंगे और बिगड़ी आदतों को हम संभाल भी पाएंगे। यही तो है ज्ञान के चक्षुओं का खुलना। ज्ञान के चक्षु जब खुल जाएं, ज्ञान के चक्षु जब प्रकाशित हो जाएं, तो यह सब संभव ही हो जाता है।